तो क्या क्रंची रोल ने यहाँ पे डीमन स्लेयर की सेकंड मूवी एंड थर्ड मूवी दोनों का ही रिलीज डेट यहाँ पे रिवील कर दिया है। ऐसी न्यूज अभी इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा आ रही है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, विलेन सागा की सीजन 3 को लेकर भी एक न्यूज निकल कर आई है। एंड इसके अलावा एलो टीम का जो डोंगवा है वो इस साल कमबैक करेगा। इसके बारे में भी अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग इस वीडियो को बस शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी न्यूज के बारे में बात करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है डीमन स्लेयर को लेकर। एंड हाँ, डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा जिसकी फर्स्ट मूवी को तो अब सारे लोगों ने देख लिया होगा, बट आप लोग बताएं कि ये ट्रिलॉजी मूवी होने वाली है। इसका मतलब हम लोगों को 2 मूवीज और देखने मिलेगी, जिसमें डीमन स्लेयर का जो फाइनल आर्क होने वाला है उसको पूरी तरीके से अडेप्ट किया जाएगा। जहां पे ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को पहले से पता थी, बट आप लोगों को ये जानना है कि यहाँ पे बाकी मूवीज कब तक रिलीज होगी। सो इसी को लेकर इंटरनेट पर एक न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे गार्डियन नाम की जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पे मिचेल, जो यहाँ पे क्रंची रोल के वाइस प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ थिएट्रिकल है, तो उन्हीं का बेसिकली इंटरव्यू लिया गया था, जहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि डीमन स्लेयर की जो सीरीज है वो यहाँ पे 2029 में ऑफिशियली तौर पे जाकर एंड होगी। एंड इसका मतलब साफ है कि डीमन स्लेयर की जो सेकंड मूवी होने वाली है वो हमें 2027 में देखने मिलेगी। एंड फिर जो थर्ड मूवी होगी वो हमें 2029 में जाकर देखने मिलेगी। जिसपे हाँ देखा जाए तो ये काफी अच्छा कोइंसिडेंस हो सकता है। आई मीन बहुत सारी सीरीज होती है जो यहाँ पे अपने 10th एनिवर्सरी पे जाकर एंड होती है, लाइक एमएचए सीरीज ले लो, अटैक ऑन टाइटन ले लो। एंड डीमन स्लेयर का जो एनिमे है वो 2019 में जाकर स्टार्ट हुआ था। एंड अगर इसकी एनिमे सीरीज 2029 में जाकर एंड होगी तो इस पे ज्यादा हैरान होने वाली बात तो नहीं रहेगी। बट यहाँ पे मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि जितनी भी न्यूज मैंने आप लोगों को बताई वो यहाँ पे कंफर्म नहीं है। एंड आप लोग पूछोगे कि ये कैसा मजाक हुआ, तो देखो ये मजाक नहीं है। यहाँ पे गार्डियन वालों ने इस इंटरव्यू को पहले इंटरनेट पर पोस्ट किया था, बट अब के टाइम में अगर आप लोग गार्डियन की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे क्रंची रोल के इस आर्टिकल को यहाँ पे अब एडिट कर दिया गया है। एंड अब यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया है, जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि क्रंची रोल वालों ने एक तरीके से इसको ऑफिशियली तौर पे कंफर्म नहीं किया है। एंड उन्होंने आर्टिकल में भी यही बोला है कि जो एनीप्लेक्स एंड यूफोर्टेबल वाले उन्होंने भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो डीमन स्लेयर को कब तक एंड करेंगे। इसलिए हाँ, इस न्यूज के ऊपर ज्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इस न्यूज को कवर क्यों कर रहा हूँ, तो देखो मैं हमेशा उसी न्यूज को कवर करता हूँ जो यहाँ पे बहुत ज्यादा वायरल जा रही होती है। एंड ये न्यूज भी काफी ज्यादा वायरल जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये न्यूज सच है या नहीं। बाकी आप लोग क्या ओपिनियन है, क्या आपके हिसाब से भी डीमन स्लेयर की सीरीज 2029 में जाकर एंड हो सकती है या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसी के साथ डीमन स्लेयर के बारे में हम लोगों ने काफी ज्यादा ही बातें कर ली है, तो अब हम लोग बात करें डीमन स्लेयर से एक और सिमिलर न्यूज के बारे में जो यहाँ पे काफी ज्यादा वायरल जा रही है। एंड इसी को लेकर आप लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये न्यूज सच है या नहीं। एंड मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ विनलैंड सागा के सीजन 3 के बारे में, जिसको लेकर अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो कल एक न्यूज काफी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट हो रही है, जहाँ पे विनलैंड सागा के जो ऑथर है यानी मकोटो युकीमुरा, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बोला है कि विनलैंड सागा का जो थर्ड सीजन है वो यहाँ पे प्रोडक्शन में है। एंड गेस व्हाट, यही न्यूज यहाँ पे अब इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल जा रही है, जहाँ पे लोग काफी ज्यादा खुश है कि फाइनली विनलैंड सागा का सीजन 3 आने वाला है। तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो न्यूज अभी आप लोग सुन रहे हो वो लिटरली यहाँ पे 2 साल पुरानी न्यूज है। बिकॉज 2024 के टाइम युकीमुरा सेंसे ने यहाँ पे फ्रेंच न्यूज़पेपर जिसका नाम है ली मोंडे, उनके साथ यहाँ पे अपना इंटरव्यू किया था, जहाँ पे 2024 में उन्होंने ये बोला था कि ये सीरीज काफी अच्छा परफॉर्म करी है। एंड जिसका थर्ड सीजन है वो भी यहाँ पे करेंटली प्रोडक्शन में है। एंड ये जो 2024 में जो न्यूज आई थी वो अब 2026 में जाकर वायरल हो रही है, जिस पर अगर आप लोग अब सैड हो चुके हो कि अब ये न्यूज यहाँ पे सच नहीं है, तो आप लोगों को ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही न्यूज पुरानी हो, बट हाँ ये कंफर्म है कि यहाँ पे विनलैंड सागा का सीजन 3 प्रोडक्शन में। एंड फ्यूचर में विनलैंड सागा का जो सीजन 3 होने वाला है, जिसके अंदर द ईस्टर्न एक्सपेडिशन आर्क को कवर किया जाएगा, जो वन ऑफ द बेस्ट आर्क होने वाला है इस सीरीज का। तो यहाँ भी इसका एडेप्टेशन तो हम लोग को फ्यूचर में देखने मिलेगा, बट हाँ ये प्रोडक्शन में है, तो इसकी प्रोडक्शन की स्पीड कितनी ज्यादा है वो उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। इसलिए अगर आप लोग कुछ ऐसी न्यूज सुनते हो कि विनलैंड सागा का सीजन 3 2026 में रिलीज होगा, 2027 में रिलीज होगा, तो इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रूमर्स है जिसके ऊपर आप लोग को ज्यादा बिलीव करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे स्टूडियो मापा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो कितना ज्यादा बिजी स्टूडियो है, और यहाँ पे वो स्टूडियो इतना ज्यादा बिजी है कि मुझे नहीं लगता कि वो अभी 1-2 साल तक विनलैंड सागा पे काम कर पाएंगे। एंड हाँ 2027 के बाद जाकर यानी 2028 में हम लोगों को विनलैंड सागा का सीजन 3 देखने मिल सकता है। जिस पर देखो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना यहाँ पे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर विनलैंड सागा का सीजन 3 ऑफिशियली तौर पे मापा वाले कंफर्म कर देते हैं फ्यूचर में, तो यहाँ पे अच्छी बात होगी। नहीं तो विनलैंड सागा का जो सीजन 2 एंड हुआ था, तो उसके एंड होने के बाद ही हम लोग को टीज कर दिया गया था कि इसका फ्यूचर में सीजन 3 आएगा। एंड अब सीजन 3 कब तक आएगा उसके लिए आप लोगों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जिस पर आप लोग वेट करो। बिकॉज वैसे भी अब मांगा एंड हो चुकी है, तो अब हम लोग वेट के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। बाकी विनलैंड सागा की मांगा तो एंड हो गई, बट यहाँ पे एक और मांगा के बारे में बात करें जो यहाँ पे एंड हो चुकी है। एंड हाँ मैं देख रहा हूँ कि ये वाली जो मांगा है वो आजकल इंडिया में काफी ज्यादा वायरल जा रही है। एंड मैं बात कर रहा हूँ एक
रिवेंज साइको थ्रिलर मांगा के बारे में जिसका नाम है जोजिका नो रोकुनिन। एंड हाँ, इस मांगा को काफी सारे लोग मुझे भी रिकमेंड करते रहते हैं। एंड अगर आप लोग भी ये मांगा रीड कर रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा कि ये मांगा ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुकी है और अब इस मांगा का जो फाइनल वॉल्यूम 24 होने वाला है वो मार्च 2026 में रिलीज होगा, जिसपे आई गेस हम लोग एपिलॉग वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने इस मांगा को रीड किया है तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। एंड अब यहाँ पे आगे भी न्यूज के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे अब हम लोग बात करें एक मूवी के बारे में जिसको मैंने कल के दिन देखा था। एंड ये मूवी है अपनी 100 मीटर्स की मूवी, जिसके बारे में आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बट ये बेसिकली जो मूवी है वो यहाँ पे ऑर्ब ऑन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जिसके जो ऑथर है ऊतो, सो उनकी एक और सीरीज 100 मीटर नाम की, उसको यहाँ पे मूवी अडेप्टेशन मिला था जो अब नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम हो रही है। एंड इसी मूवी को कल मैंने पूरा कंप्लीट किया, जहाँ पे इस मूवी को कंप्लीट करने के बाद मैं फाइनली इस मूवी के ऊपर अपना रिव्यू शेयर कर सकता हूँ। एंड अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मुझे ये मूवी कैसी लगी तो इसका सिंपल वर्ड में आंसर है मास्टरपीस। यहाँ पे ये मूवी मेरे नजर में मास्टरपीस है, बिकॉज इस मूवी के अंदर जो मुझे देखने मिला वो एग्जैक्टली वही चीजें थी जो मैंने यहाँ पे ऑर्ब के क्रिएटर से एक्सपेक्ट किया था। बिकॉज एक तो इस मूवी की जो एनिमेशन है वो यहाँ पे काफी ज्यादा यूनिक है, मतलब आप में से काफी सारे लोगों को इसकी एनिमेशन थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है, बिकॉज इसको नॉर्मल तरीके से एनिमेट नहीं किया गया है। इसको यहाँ पे रूट स्कोपिंग टेक्निक का यूज करके बनाया गया है, जहाँ पे बेसिकली ये टेक्निक ऐसी है जहाँ पे रियल लाइफ फुटेज को एनिमे के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट किया जाता है, जिससे यहाँ पे रियलिस्टिक एनिमेशन हमें मिले। एंड इसी मूवी के अंदर हमें 3.5 मिनट का एक सीन दिखाया गया था जो वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड सीक्वेंस होना चाहिए 2025 का, बिकॉज इस सीन के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 एनिमेशन फ्रेम्स को यूज किया गया था, जो यहाँ पे रूट स्कोपिंग होने के बावजूद भी काफी ज्यादा क्रेजी है। और हालांकि इस मूवी के अंदर एनिमेशन ही इंटरेस्टिंग नहीं थी, यहाँ पे स्टोरी के बारे में बात करें जो इस मूवी को यहाँ पे मास्टरपीस बनाता है, क्योंकि इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि किस तरीके से पैशन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड साथ में टैलेंट और जितने भी ह्यूमन इमोशंस है, अगर उन सभी चीजों को यहाँ पे 100 मीटर रेस में ला दिया जाए तो हम लोगों को कुछ ऐसी मास्टरपीस मूवी देखने मिलेगी। एंड सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक स्पोर्ट्स एनीमे होना चाहिए जो मैंने अभी तक देखा है। इस पे इतना ही नहीं, जब आप लोग इस मूवी को देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को एक्चुअली मिलेगा कि आप लोग खुद रेस कर रहे हो। एंड स्पेशली इस मूवी का जो लास्ट वाला सीन था उसको देखने बाद यहाँ पे मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो खुशी के आंसू थे। एंड ये मूवी एब्सोल्यूट मास्टरपीस है, जिसको यहाँ पे मैं 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एंड हालांकि 2025 की बहुत सारी एनीमे मूवीज थी जिसको मैंने देखा था, जैसे डीमन स्लेयर हो गया, चेनसो मैन हो गया, तो इन सभी मूवीज को मैं किस तरीके से रैंक करूंगा उसका आंसर मैंने कमेंट में ड्रॉप कर दिया है, तो आप लोग कमेंट में जाके रैंकिंग देख लेना है। बाकी अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है तो आप लोग का ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। और अब हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, तो लास्ट अपडेट आता है अपने एलो टीम के डोंगवा को लेकर। एंड जैसे कि आपको पता है कि 2026 यानी ये जो साल होने वाला है वो यहाँ पे एनिमे फैंस के लिए नहीं, यहाँ पे डोंगवा के फैंस के लिए भी स्पेशल होने वाला है, बिकॉज एलो टीम का जो डोंगवा है वो यहाँ पे इस साल अपना कमबैक करेगा, जहाँ पे आप लोग खुश होने की जरूरत नहीं है, सीजन 2 इस साल नहीं आने वाला है। यहाँ पे एलो टीम का जो स्पेशल एपिसोड होने वाला है वो इस साल ड्रॉप होगा, जहाँ पे जब सीजन 1 एंड हुआ था तब उसके बाद ही स्पेशल एपिसोड की अनाउंसमेंट हो गई थी। एंड इसी के स्पेशल एपिसोड का हमें फर्स्ट टीजर ट्रेलर भी देखने मिल चुका है, जिसके अंदर यहाँ पे सिल्वर सिटी आर्क एंड वाइस एडमिरल की लेंगोस आर्क यहाँ पे इनको अडेप्ट किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे फ्रॉस एंड जियो को फीचर किया जाएगा। एंड वैसे ही स्पेशल एपिसोड के अंदर ये जो इवेंट होने वाला है वो यहाँ पे सीजन 1 के नॉवल के टाइमलाइन के एंड होने से पहले का टाइम है, जिस पर ये जो स्पेशल एपिसोड होने वाला है वो 1 आवर स्पेशल एपिसोड की तरह होगा, जहाँ पे इसकी रिलीज डेट बताई गई है कि हमें समर 2026 में देखने मिलेगा। सो मोस्ट लाइकली हमें जून जुलाई के मंथ में यहाँ पे एलो टीम का कमबैक देखने मिलेगा, जिस पर हाँ एलो टीम के जितने फैंस हैं उनको यहाँ पे इस साल भी न्यू कंटेंट मिलने वाला है, जिस पर आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ। बाकी हमारे आज की वीडियो की अपडेट्स बस यही लगते हैं। सो अगर आप लोग कोई वीडियो सही लगा है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।